ये जो मार्ग, जिस मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, ये मार्ग उसी परमात्मा का मार्ग है। और उस परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए आपको इतना साफ स्पष्ट द्वंद्व से निकालना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं उस अनुभव से गुजरा हूँ तो परमात्मा का एक कर्तव्य प्रायण जो है मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको समझाना अति आवश्यक हो जाता है कि ज़्यादातर लोग इन्हीं में अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए वो दीक्षा का संबंध है उस ओंकार के अनुभव से गुजरना, शब्द नहीं, उस ओंकार को अपने घट में अनुभव करना, जिसे नाद कहें, जिसे अनाहत ध्वनि कहें, जो बिगड़ टकराट के अस्तित्व की ध्वनि है, जो बाहर भीतर सर्वत्र है, उस ध्वनि से जुड़ना। उसी को जो भी अवतारी या संदेश वाक रहे हैं उनको तो पता था, जैसे भगवान महावीर को अपूर्व श्रुत का पता था, जैसे भगवान बुद्ध को ओम मणि पद में हूँ का पता था। देखो उनको भी ओम मणि, यानी कि भगवान बुद्ध भी ओम का जिक्र कर रहे हैं, भगवान महावीर भी यहाँ उसी श्रुत का इशारा कर रहे हैं जो सुना जाता है। अब ये जो सुनना है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए उसी से संबंध है आपके अनुभव से, जो परम अनुभूति है, जो परमात्मा की अनुभूति है। जैसे ही आप उससे जुड़ते हैं तो आपकी दीक्षा पूर्ण होती है, और तब आपको जो आगे की यात्रा, जो आध्यात्मिक यात्रा है, जब बढ़ेगी तो आपका थोड़ा ध्यान दें, अब महत्वपूर्ण बात है, जब आपकी ये यात्रा आगे बढ़ती है तो आपका सांसारिक जीवन भी उत्तम और उन्नत होता है, विकसित होता है। इसको समझ लेना, क्योंकि उसी से शरीर जुड़ा, उसी से मन जुड़ा है। इसको थोड़ा समझ लें, ये ना समझना कि वो केवल वो आध्यात्मिक यात्रा या उससे मिलन से, क्योंकि उसी से तो पूरी पृथ्वी है, उसी से तो पूरा ब्रह्मांड है, और उसी से अब आपका मिलन हो रहा है, उसी से शरीर है, उसी से मन है, और उसी से आत्मा है। इसलिए साथियों मित्रों,